हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चैप्टर 11 का नाम जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9 का चैप्टर है। पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो कराएंगे और इसमें हमारे दो ही टॉपिक कवर होने वाले हैं, एक तो कोन और एक स्फीयर। इनके कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में जो भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएंगे। तो क्या है इसमें हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब दो हमारे पास सरफेस एरिया तो हमने फाइंड करना सीखा है। एरिया और पेरीमीटर हमारी नॉलेज में है क्लास 8 तक, बट वॉल्यूम जो आता है वॉल्यूम थोड़ा अलग से। वॉल्यूम हमारा थोड़ा 9th में है, वैसे 8th में भी आपको देखने को मिला है। बट देखो ध्यान से देखो, जैसे पहले तो एरिया डाल देते हैं। एरिया टॉपिक, एरिया आपने टॉपिक डाला है। ये एरिया क्या होता है? एरिया और सरफेस एरिया दोनों एक जैसे ही पार्ट है। जैसे कि एरिया हम निकालते थे, अब एक रेक्टेंगल था हमारे पास, एरिया कैसे निकलता था? लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया होता था इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। ये था हमारा 2D डायग्राम। इन्हें 2D डायग्राम कहते हैं, जिसमें दो डायमेंशनल होती है। दो डायमेंशनल वालों को 2D डायग्राम, हमें 2D नहीं पढ़ना है यहाँ, ना स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर भी नहीं पढ़ना है, ना ट्रायंगल पढ़ना है, ना क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। चार ये हमारे 2D डायग्राम में आते हैं। हमें पढ़ना है इसमें कोन एंड स्फीयर, और एक क्यूब भी होता है, क्यूबॉइड भी होता है, सिलेंडर भी होता है। ये तीन पार्ट नहीं पढ़ने हमने, कोन एंड स्फीयर पढ़ना है सिर्फ इसमें। ये 2D कुछ 2D डायग्राम होते हैं, कुछ 3D डायग्राम क्या होता है? जिसमें तीन डायमेंशनल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीन डायमेंशनल जरूर देखने को मिलेगी। और दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन 3D डायग्राम की, जिसमें हम कुछ फिलअप कर पाए। जैसे कि कोई चीज है हमारे पास और हम उसमें कुछ फिलअप कर दे, तो वो हमारा जो भी शेप होगी वो हमारी 3D डायग्राम की शेप होगी। जैसे कि हमारा कोन, इसको तो हटा देंगे। एरिया, अब देखो एरिया, सरफेस एरिया भी एक ही बात है। ये तो हमारा पार्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सरफेस एरिया, बहुत काला कर रहा है बट कोई नहीं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी एक एरिया होता है, बट ये कोन का देखते हैं। एक हम कोन की शेप बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल होता है और नीचे इसके सर्कल एड होता है इस टाइप से। ये हो जाता है हमारा कोन। अब कोन का सरफेस एरिया कैसे निकाले? तो सरफेस एरिया जो हमारे बाउंड्री होती है उनकी कैलकुलेशन ही हमारा सरफेस एरिया होता है। ध्यान से देखना। और सरफेस एरिया में दो चीज आ जाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, और दूसरा आ जाता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब बॉटम और टॉप हटा दो, बॉटम और टॉप हटा के जो भी बचा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। किसी किसी डायग्राम में इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। कर्व्ड की यहाँ हमारे बॉटम में हमारा सर्कल आ रहा है, मींस कर्व आ रहा है, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास डायग्राम क्या बचेगा? देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये डायग्राम बचेगा हमारे पास। इस टाइप से हमारे पास डायग्राम बचेगा। इसका हमारा जो ये स्लैंट जो भी दिख रही है, स्लैंट लाइन जो भी दिख रही है, एल होता है, और नीचे यहां से आर आ जाएगी, और जहां भी हमारा सर्कल से रिलेटेड पार्ट है तो वहां पाई यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोन का, ये कोन डायग्राम है हमारा। कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन का हमारा क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, पाई आ रहा है, आर आ रहा है और एल आ रहा है। पाई आर एल की मल्टीप्लीकेशन हमारी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी कोन की। तो इसमें आर की नीड होती है और एल की। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सर्फ कर्व्ड इतना है, और टोटल के लिए सर्कल भी ऐड कर दो तो क्या हो जाता है? पाई आर एल, और सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल हो जाता है। ताकि मैंने बोला टॉप और बॉटम हटाने पर कर्व बनता है। इसमें बॉटम थी तो बॉटम हटा दी, टॉप पे तो हमारा कॉर्नर पॉइंट था। तो इसमें हमारा हो जाएगा पाई आर कॉमन आ गया देखो, और अंदर बचा एल प्लस आर। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये कोन कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर आता है सेकंड डायग्राम। स्फीयर डालेंगे हम।
सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम था हमारा कौन। अब स्फीयर का जो स्फीयर होता है एक सर्कल की तरह दिखेगा, बट बनाने पर तो ये सर्कल की बस आपने शेप देखनी जैसे बॉल की शेप होती है। बॉल होता है हमारा स्फीयर शेप में, जैसे कि हमारा स्फीयर हम अपनी अर्थ की भी शेप को स्फीयर शेप कहते हैं। तो स्फीयर एक सर्कल की तरह होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें टॉप और बॉटम तो कुछ होती नहीं है, बस आपको एक आइडेंटिटी देंगे। जो स्फीयर होता है हमारा 4 सर्कल से मिलकर बनता है, 4 सर्कल से मिलकर बनता है, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, आर है तो आर 2 बार, और हमेशा यूनिट के स्क्वायर में आएंगे। इस एरिया हमारे यूनिट के स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, किसका निकाल रहे हैं हम टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर का। तो हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डन, ये कंफर्म होता है। अब आता है हमारे पास हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आ जाता है। तीसरा डायग्राम आता है, इसी को हम हाफ कर लेते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ये हमारे सारे फॉर्मूला आ रहे हैं हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड। अब देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, डायग्राम आपको बनाएंगे, हेमिस्फीयर का डायग्राम बना देते हैं आपको, थोड़ा और बड़ा सा कर देंगे इसको। ये हमारा हेमिस्फीयर, एक नीचे भी सर्कल है, 2 ऊपर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसमें। मैंने बोला इसमें तीसरा भी तीसरा हटाना है, बॉटम वाला हटाना है, तो क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा, तीसरा ऐड करना है तो 3 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, तीसरा सर्कल भी ऐड कर दिया बॉटम वाला, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बचे हमारे इनके वॉल्यूम, सबके वॉल्यूम बचे हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब वो कितना उसमें फिल अप कर पाए। एरिया मींस ये कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, और वॉल्यूम कितना उसमें हम कैपेसिटी भर सकते हैं, कैपेसिटी रख सकते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले यही लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, कौन का। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, देखो इसमें एक आर ये होती है, एच ये होती है। डन, तो हम इसमें कितना एच तो यूज होगा इसमें, तो ध्यान से देखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर 2 एच 3, तो मैंने बोला 3 डायमेंशनल जो भी होता है हमारा वॉल्यूम से मिलकर वॉल्यूम उससे रिलेटेड, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्यों, मींस एक तरीके से जो हमारा ट्रायंगल है वो थर्ड पार्ट है हमारा, 3 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट हमारा इसमें आ रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ ट्रायंगल एंड पाई आर स्क्वायर सर्कल की वजह से एच हमारी हाइट हो जाती है ट्रायंगल की। डन, तो पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम क्यूब का, अब इसमें यूनिट का क्यूब आता है वॉल्यूम में। अब यहां आएंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, हमने स्फीयर का निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होएगा, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर ही होती है तो आर का क्यूब हो जाता है, पाई तो इसमें कर्व्ड की वजह से चल रही है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका हेमी का हाफ कर दो इसको, तो 4/3 का हाफ होगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। आशा करते हैं आपने राइट डाउन कर लिए होंगे, नोट्स बनाते हुए चलना, और ये यूज होंगे आगे कैलकुलेशन। बस एक और फॉर्मूला छुटा है हमारा कौन का, कौन में एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ जाता है। देखो ध्यान से देखना, जब ये आप कौन बनाओगे ना, यहां से देखो ये लाइन आ रही है हाइट की,
ये एल की आ रही है और ये आर आ रहा है, आपने देखा होगा। तो अभी देखो ये आर है, एच और एल, तो ये हमारा आर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ये एच। तो कभी कभी हमें ये दो चीज दे देगा, एल नहीं देगा, तो एल हमें फाइंड करनी पड़ेगी अगर हमें कर्व सरफेस एरिया लाना है या टोटल सरफेस एरिया लाना है। एच दे देगा तो हमें एल लानी पड़ेगी। क्या होता है देखो, ये ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यही एडजस्ट कर देते हैं हम आपको। इसके अकॉर्डिंग देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एल का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इसका। इसी से हम एल निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं। अगर एच और एल दे दी तो आर निकाल सकते हैं, आर और एच दे दी तो एल निकाल सकते हैं। मींस दो चीज दे देगा, तीसरी हम निकाल सकते हैं अगर हमें यूज करनी है तो ये एक फॉर्मूला ही बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल से। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर से हाइट आ रही है, फिर बेस हमारा आर है और हाइपोटेनस एल हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूले को राइट डाउन करना, बहुत इजी फॉर्मूले है। देखो इसमें हमारा जब कर्व लगाया तो एल आ रहा है, आर आ रहा है, तो पाई आर एल इसका कर्व सरफेस। और जब बॉटम एड हो गया, मैंने बोला बॉटम एड हो गया, तो पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर ऐड करो तो फॉर्मूला बन गया पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वॉल्यूम आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर दो बार, एच एक बार। ऐसे हमारा इसका स्पेयर 4 सर्कल से मिलकर बनता है, आपको याद होना चाहिए 4 सर्कल मिला दिए जाए तो स्पेयर बन जाता है। तो कर्व भी वही होगा, टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा, ताकि इसमें टॉप और बॉटम कुछ होता ही नहीं है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो इसका 4/3 और पाई आर क्यूब, इसमें एक ही डायमेंशन है आर, तो आर का क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में चलता है। फिर इसका हेमिस्फीयर करा, इसको काट दिया, तो काट दिया, 2 तो ऊपर पहुंच गए सर्कल और एक नीचे बॉटम में आ गया। तो कर्व्ड में तो आ जाएगा 2, बॉटम हटा देंगे, और जब बॉटम ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम बिल्कुल उसका हाफ कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का जब हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। सिंपल सी वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे आप इनकी एक्सरसाइज में 11.1 में। आज के लिए धन्यवाद।